हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहां पर बात करें तो सबसे सर्वप्रथम क्या हुआ, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बच्चों सर्वप्रथम न्यूट्रॉन का सुझाव दिया। कब? 1920 में। तो यहां पर बात करें हम, सर्वप्रथम बात करें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम न्यूट्रॉन का सुझाव 1920 में दिया। परंतु बच्चों क्या हुआ, 1920 में रदरफोर्ड ने इसका सुझाव तो दे दिया, पर वो इनकी सही से पुष्टि नहीं कर पाए और इसकी खोज करने में भी असमर्थ रहे कि कैसे उत्पादित होते हैं। परंतु बच्चों बात करें फिर रदरफोर्ड के इस सुझाव का बच्चों प्रायोगिक पुष्टिकरण किसने किया था? सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक चैडविक ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तो यहां पर बात करें, परंतु रदरफोर्ड के जो बच्चों सुझाव था, रदरफोर्ड के इस सुझाव का प्रायोगिक पुष्टिकरण सर्वप्रथम किसने किया था बच्चों? फ्रेंच वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने किया तथा बच्चों न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय भी किन्हें जाता है? न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो बच्चों बात कर रहे हो, इन्होंने अब प्रयोग में क्या किया, जेम्स चैडविक ने बच्चों पोलोनियम के स्रोत से बेरिलियम की शीट पर अल्फा विकिरण को बच्चों आपतित करवाया, जिससे क्या हुआ, एक विद्युतीय उदासीन विभेदित विकिरण का उत्पादन हुआ जिसमें न्यूट्रॉन की उपस्थिति थी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पोलोनियम स्रोत से बच्चों इन्होंने क्या किया, बेरिलियम शीट पर अल्फा विकिरण का आपतित कराया। बेरिलियम शीट पर अल्फा विकिरण या अल्फा विकिरण को आपतित करवाया। बच्चों अल्फा विकिरण को आपतित कराने से क्या हुआ, वहां पर जिससे एक विद्युतीय उदासीन विभेदित विकिरण, बच्चों उदासीन होती है विद्युतीय उदासीन विभेदित या फिर पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, जिसे हम विभेदित विकिरण भी बोलते हैं, विकिरण का उत्पादन हुआ बच्चों। इससे विद्युतीय उदासीन विभेदित विकिरण का उत्पादन हुआ और उसमें क्या थी बच्चों, न्यूट्रॉन की उपस्थिति, तो बच्चों जैसा कि प्रश्न का में पूछा गया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो बच्चों न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किन्हें जाता है? जेम्स चैडविक को। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।